हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत का मामला। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की मुतवफ़ी आसिफ के घर आमद, वरसा से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी भी की। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने मुतवफ़ी आसिफ के वरसा से गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवान आसिफ की नहकहानी वफात बड़े दुख का बायस है। जुम्मेदारान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने मुतवफ़ी आसिफ के वरसा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान आसिफ की नाकहानी वफात बड़े दुख की बात है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज डोर गले में फिरने की वजह से जहां बक होने वाले मुतवफ़ी आसिफ के घर रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िया ने विजिट किया और उन्होंने मुतवफ़ी के वरसा के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। फैसलाबाद पुलिस हुकाम ने आसिफ के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौका पर वरसा से गुफ्तगू करते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िया का कहना था, नौजवान आसिफ की नागहानी वफात बड़े ही दुख का बाइस है। आसिफ की हलाकत के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी है। जिस भी इलाका में पतंगबाजी होने की इतला मौसूल हुई तो न सिर्फ एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि सर्कल ऑफिसर और मुतल्लिका एसपी से भी सख्ती से बातपूछ की जाएगी। जी तैयब, हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पतंगबाजी के पे दर पे वाकयात पर शदीद बरहम। पंजाब भर में पतंगबाजी के सदेबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। आईजी पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब ने नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट मांग ली है। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। आगाह कीजिएगा तैयब। तैयब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात सामने आने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर खसूसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया गया है। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने पतंगबाजी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत की है। इसी के साथ साथ वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी को जिले इंतजामिया और पुलिस को पतंगबाजी की पाबंदी के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है और जो अहकाम दिए गए हैं उनको यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। और इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानब से ये रिपोर्ट भी तलब करते हुए आईजी को यह हिदायत की गई है कि गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में जो नौजवान आसिफ डोर फिरने से जहां बक हुआ था, इस वाक़े की मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल की जाए। इसी के साथ साथ हिदायत जारी करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मासूम नौजवान की जहां बक होने के वाक़े के जिम्मेदारान का फौरी तौर पर तयन किया जाए और इनका यह भी कहना था कि मुस्तकबिल में फैसलाबाद में सूबा भर के किसी भी शहर में पतंगबाजी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा से पतंगबाजी की वजह से किसी के जख्मी होने या जहां बक होने की इतला मौसूल हुई तो न सिर्फ मुतल्लिका पुलिस हुकाम बल्कि जिले पुलिस ऑफिसर और रीजनल पुलिस सरबराहान से भी सख्ती से बातपूछ की जाएगी। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि भवाना के इलाके मोजा सुलेमान में कुएं की सफाई और ईंटें निकालने के लिए काम के दौरान बाप बेटे के मट्टी तले दब जाने का वाकया। रेस्क्यू 1122 पुलिस की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नरम रेतली मिट्टी और दरियाई इलाका होने की वजह से इमदादी कार्रवाई में दुश्वारी का सामना है। मलबे तले दबने वालों का सामान बरामद हो गया है मगर अभी तक बाप बेटी की तलाश जारी है। इसी पर बात करेंगे फखर दीवान से। फखर, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, भवाना के इलाके मौजा सुलेमान में कुएं की सफाई और ईंटें निकालने के काम के दौरान बाप बेटे के मिट्टी तले दब जाने का एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। इलाके के रहायशी रमजान और उसका 12 साला बेटा अली अहमद जो है वो मजदूर थे, मजदूरी कर रहे थे, कुएं से ईंटें निकाल रहे थे। पुराना कुआं था जो कि अब बंद हो गया था, उस पर वो काम कर रहे थे कि अचानक रेतली जमीन, दरियाई इलाका, नरम मिट्टी होने की वजह से मिट्टी का एक बड़ा तोदा जो उनके ऊपर गिर गया जिससे वो मिट्टी तले दब गए। और इस मौके पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने रेस्क्यू 1122 और पुलिस को कॉल की, जिस पर रेस्क्यू 1122
और पुलिस की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच गई। क्योंकि ये दरियाई इलाका है, वो टीमें थोड़ी ताख़ीर से पहुंची, इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू करने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। और फिर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने के दौरान ही जब रेस्क्यू टीम काम कर रही थी तो उनके ऊपर भी जो है एक तोदा गिर गया, ताहम रेस्क्यू टीम जो है वो महफूज रही। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो उनको दुश्वारी सामने आ रही है, क्योंकि मिट्टी एक जो कुआं है वो तकरीबन 30-40 फुट गहरा है, जबकि जो क्रेन वहाँ पे काम कर रही है वो छोटी है, वो नीचे तक नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो उनमें दुश्वारी का सामना आ रहा है। ताहम लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू टीम के साथ बोरियों में और किसी और चीज़ों में मिट्टी डालकर बाहर निकालने में जो है मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। अब इस वाक़े को तकरीबन 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, उनको नहीं निकाला जा सकता। ताहम रेस्क्यू वालों का ये कहना है कि अब उनके जो है ज़िंदा बचने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर जो है इलाका की बड़ी तादाद जमा होगी। इलाका में एक जो है वो अफसोस का आलम है, लोग जो है वो बहुत रंजो गम का जो है दुख का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी मदद आपके तहत अभी तक भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि उनको निकाला जा सके। और उन्होंने इंतजामिया से भी मुतालबा किया है, DC चनियोट से, असिस्टेंट कमिश्नर बुआना से। जी ठीक है फकर, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट में जिंदा अफराद के साथ साथ वफात पाने वाला शख्स भी नेगेबान रमजान पैकेज वसूल कर गया। 3 साल कबल फोत होने वाला सैयद सजाद हुसैन शाह नेगेबान रमजान पैकेज वसूल कर गया। मरहूम सैयद सजाद हुसैन शाह का डेथ सर्टिफिकेट भी मंजर आम पर आ गया है। शहजाद अली से बात करेंगे इस हवाले से। शहजाद बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, शोरकोट में रमजान निगमान पैकेज में तहसील इंतजामिया की खास सरफज जो है वो सामने आ गई है। शोरकोट में जिंदा अफराद के साथ साथ वफात पाने वाले शख्स भी पैकेज वसूल कर गया है। तकरीबन 3 साल कबल जो है वो बहुत होने वाला शख्स जो था सैयद सजाद हुसैन शाह जो है वो जाती हैसियत में निगमान रमजान पैकेज वसूल कर गया। 3 साल कबल वफात पाने वाला सैयद सजाद हुसैन शाह का डेथ सर्टिफिकेट भी जो है वो मंजर आम पे आ गया है। मुद्दा शख्स के निगमान रमजान पैकेज वसूल करने के बाद जो है वो निगमान पैकेज की शफाफियत का पोल भी खुल गया है। तो शहरियों की जानिब से अपील भी की गई है डिप्टी कमिश्नर जंग से कि इस चीज़ का नोटिस भी लिया जाए और फौरी तौर पे देखा जाए कि कहाँ पे निगमान पैकेज में जो है वो कमी कुताही हो रही है, उसको फौरी तौर पे बेहतरी के लिए की तरफ लेके जाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। वेलकम बैक। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 28 मार्च को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग तलब कर ली। सूबे भर के 17वें से 18वें स्केल के में तरक्कियों के अहल लेक्चरर्स के केसेस डिस्कस किए जाएंगे। योम पाकिस्तान के मौके पर सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सदा सलामत पाकिस्तान ता क़यामत कन्वेंशन तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अलमतनी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत थी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी का कहना था कि 28 मार्च 1940 का दिन बरे सगीर के मुसलमान की आज़ादी के अमली जद्दोजहद के सफर के इब्तिदा का दिन था। तारीखी दिन पर इलाकाई सालमियत, सियासी आज़ादी और कौमी इत्तेहाद का अहद करना होगा। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद और सम्राट का आइनादार है। सुन्नी तहरीक इस हफ्ते को हफ्ता वफाए पाकिस्तान के तौर पर मना रही है। आज 23 मार्च के दिन में सदा सलामत पाकिस्तान ता क़यामत पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबाई हल्का जात में प्रोग्राम्स हुए हैं और ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि ये आज का दिन भी रमज़ान मुबारक में हमें नसीब हुआ। पाकिस्तान भी रमज़ान मुबारक को बना था और आज ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह हमारे अकाबरीन ने बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी, जो खिदमात सर अंजाम दी, उन कुर्बानियों और खिदमात को मशअल राह बनाना होगा। अक्सर आज हम तकालीफ दुखों का इजहार करते हैं, रोते धोते हैं। आज रोने धोने की नहीं बल्कि इस्तकामत के साथ आगे निकलने की ज़रूरत है। आज भी इस्लाम ने हमें पूरा चार्टर दिया गया है कि अगर हम उन तालीमात पर अमल पैरा हो, पाकिस्तान जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुव्वत बन चुका है एटमी, अब इंशाल्लाह मुआशी कुव्वत बनेगा अल्लाह ताला। जब हम लोग ठीक होंगे, अक्सर हम कहते हैं हुक्मरान अच्छे मिले, नेक मिले, जब हम ठीक होंगे, नेक होंगे तो इंशाल्लाह हुक्मरान भी नेक मिलेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त करीब आएगा कि जब हमारी ये कोशिशें, खिदमात, कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज होगा और पूरी दुनिया को लीड करेगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आज हर बंदा पाकिस्तान को तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मुश्किलात के हल के लिए दुआ भी करे और दवा भी दे, अपना तमीरी किरदार अदा करे। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए।